कलीसिया को क्या बोला? पतरस को क्या बोला? मैं इस पत्थर पर कलीसिया बांधूंगा, अधोलोक के फाटक उस पर। आपको जानने का कौन सी कलीसिया में? पूछो ना, कौन सी कलीसिया में? हीलिंग पावर। हालेलुया। जो बोलो मैं हीलिंग पावर इंटरनेशनल कलीसिया में, मैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। क्या वो पास्टर के ऊपर कॉलिंग है कि नहीं आपको जानने? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आमीन। पिछले हफ्ता मैंने कलीसिया के बारे में बहुत सिखाया। कितने लोग सुना? नहीं सुना तो वापस जाकर उस वीडियो को देखिए। हालेलुया, कलीसिया कितना इंपॉर्टेंट, जो बोलो बहुत इंपॉर्टेंट। एक भी संडे मिस मत करो। मैं जब मुंबई में आया, पहला चीज में कलीसिया ढूंढकर हर संडे जाने लगा। सिर्फ जाने नहीं लगा, उस कलीसिया के लिए जो कुछ मैं कर सकता करने लगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आमीन। हालेलुया। कई विश्वासी लोग आशीष नहीं है। क्यों? कई विश्वासी लोग आशीष नहीं है। क्यों? क्यों? मुझे ना क्यों? क्योंकि क्या होता है ना, जब वो दुनिया में रहते हैं, दुनिया से जब प्रभु में आता है, दुनिया की बातों को छोड़ता नहीं। वो कलीसिया में वही बात करते जो दुनिया में करते, इसलिए वो आशीष नहीं पाते। पॉलिटिक्स, वोट, चुगली, दूसरों को गिराना। अगर आपके घर में आप किसी का बुराई करता है, किसी का चुगली करता है, आपका घर श्रापित है। याद से प्रभु नहीं चाहता कि आप किसी का बुराई करें। कितना लोग सुन रहे हैं? अनेक विश्वासी घर में क्या चलता है मालूम? रिकॉर्ड करेगा तो समझते हैं कैसे प्रभु आशीष करेगा इन लोग। आपका घर हमेशा स्तुति आराधना होना चाहिए। आपका घर में वचन चलना चाहिए। आपके घर में अगर कोई भविष्यवाणी किया तो वो भविष्यवाणी चलना चाहिए। जब आप वैसे करेगा ना, आप खुद के लिए आशीष होगा, सारी मोहल्ला के लिए आशीष होगा। इधर आते हैं आशीष नहीं पाते, कारण क्यों? किसी को बोलो खोट है, खोट छेद है आपके घर में। पैसा कमाते हैं, सारा पैसा चला जाए। कई लोग बुलाते बोलते पास्टर जी लाखों रुपये कमाते हैं, लाखों रुपये कहाँ जा रहे नहीं मालूम। किसी को बोलो आपके जेब में छेद है, आज उस छेद को बंद करेगा। आप जो मेहनत से कमाई हुआ पैसा आप खाएंगे, आपके बच्चे खाएंगे, आपके परिवार आशीष पाएंगे, आपके मोहल्ला आशीष पाएंगे। मैं 3 साल की उम्र में मेरी माँ बाप उद्धार पाए। कितने साल? आज मेरा उम्र कितना मालूम? 17 साल। चलो छोड़ो, कोई गेस कर सकता है कितना उम्र हो गई? 40। कोई बात नहीं, बहुत अच्छा। ताली बजाओ। 55। ताली बजाओ। कुछ भी रहने दो। अगर सपोज नम्रता बोलता 50, कितना बोला? 40 पकड़ो तो 3 साल यानी कि 37 इयर्स मैं प्रभु में हो गया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। देखो किसी को बोलो सुनो, बहुत इंपॉर्टेंट बात बताओ, जो पकड़ेगा आज आशीष पाएगा। जो आपके पास है उसी से प्रभु आपको आशीष करता है। जो आपके पास है उसी से प्रभु आशीष करता है, उसी से प्रभु मल्टीप्लाई करता है। क्योंकि हमारा परमेश्वर मल्टीप्लाई करने वाला परमेश्वर। मल्टीप्लाई बोलेगा तो गुणवन करने वाला है। 2 4 4 8 8 16 16 32 32 64 64 128 गुणवन करने वाला है। पर 99% विश्वासी सब्सट्रैक्शन हो रहा है, घट रहा है। पास्टर जी मैं जब आया तो 1 लाख था, अभी 50,000 भी नहीं। क्या हो गया? क्या हो गया? पूछो ना क्या हो गया? घट रहे, क्योंकि आपके अंदर जोर से बोलो ना, छेद है, खोट है।
जो शैतान का है, देखो अगर शैतान का रहेगा तो वो उसका काम जो है वो करेगा। यूहन्ना 10 उसका 10 में लिखा है, चोर आता है चोरी करने, घात करने, नाश करने के लिए, पर यीशु बोलता मैं आया ताकि तू जीवन पाए, बहुत आए फिर जीवन पाए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कितना लोग सुन रहे हैं? क्या बोल रहे तुम? होता है सुनो। हाँ, जो आपके हाथ में उसी को प्रभु मल्टीप्लाई करते हैं। और कई लोग पहचानते नहीं आपके हाथ में क्या है। हालेलुया। सब देखते हैं बाजू वाले के हाथ में क्या है। उसका बीवी देखो कितना अच्छा है, मेरा बीवी खत्म हो गया ना। एक दिन वो बाजू वाला का बीवी से भाग जाते हैं। क्यों? क्योंकि आपका सोच में, अच्छा से बोला ना, कई लोग का जिंदगी को मैं खोल रहा हूं, पकड़ लो आज, आप जीवन बदलो, आप आशीष पाए। जब तक आप नहीं पहचानेगा आपके पास क्या है, आप उसे गुणवंत नहीं कर सकते। किसी से पूछो ना, जो मेरे पास है उसमें मैं गुणवंत कैसे करूं? पूछो ना, कोई बोल रहे नहीं, समझ रहे नहीं। जो मेरे पास है, अगर आपके घर में भाड़ा का घर है, आपके पास क्या है? कैसे बोलते ना, भाड़े के घर है। कितने लोग भाड़े के घर में रहते हैं? थोड़ा शर्मा मत, हम भी भाड़े के घर पे रहते हैं। मैं कुछ पूंजिया दे रहा, पकड़ेगा। अगर मुझे प्रभु 2 करोड़ का 2 घर दिया, आपको भी देगा। क्योंकि प्रिंसिपल इज इंपॉर्टेंट। प्रभु की सिद्धांत पहचानना जानना। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे माँ बाप जमशेदपुर बोल के शहर में टेल्को कॉलोनी में काम करते थे। उनको खुद का घर नहीं था। सुनो, बड़ा ध्यान से सुनो। कितने लोग भाड़े में रहते? मैं चाहता हूँ कि 1 साल आपको आप खुद का घर मिले। प्रभु आपके लिए घर रिलीज कर दे, पर आप नहीं पा रहे क्योंकि खोट है। वापस बोलता हूँ, प्रभु आपके लिए जब आप उद्धार पाए ना, सारी आशीष को रिलीज कर दिया, पर आप उसे नहीं पाया क्योंकि खोट है। कुछ भी थोड़ा खोट रहेगा, शैतान चोरी कर। प्रभु देता नहीं, प्रभु दे दिया है, पर शैतान चोरी कर सकता है। कोई सुन रहा मुझे? प्रभु दे दिया आपको आशीष। कलवरी क्रूस पर यीशु मसीह मरा, उसका लहू में इतनी सामर्थ है, हमको सारी आशीष प्रभु दे दिया। और लटक रहे हवा पे, जो से बोलो हवा पे लटक रहे, अब उसे पानी नहीं है। कारण क्यों? एक शैतान है जो रोक रहा। क्यों? क्यों आपके जीवन में रोक रहे हैं? क्योंकि वो खोट, चुगली करना, बुराई करना, और जो भी है, दशमांश नहीं देना, ये खोट आपको रोक देते आशीष। कितना लोग समझ रहे हैं? तब मैं किसी से बात कर रहा हूँ। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। किसी को बोलो आप सुन। कितना लोगों को खुद का घर चाहिए? कब तक 11 महीना में परेशान रहेंगे? नया घर लेने का, पुराना घर छोड़ने का, फिर 11 महीने में यही चलते रहता है। ये एक चक्कर है जिसके द्वारा आप प्रभु की महिमा नहीं कर सकते। मैंने बोला, मेरे माँ बाप जब उद्धार पाए, जब मैं छोटा था, मेरे हर संडे को मीटिंग हमारे घर पे होता। हर संडे मीटिंग, भले 3, 10, 15, 20, 50 लोग आते थे। हर संडे मेरे माँ बाप ने अपना घर को प्रभु के लिए खोल दिया। हालेलुया। जब हम मुंबई आए, चारों भाई बहन, हमको इतने बड़े बड़े घर दिया, क्योंकि माँ बाप की करतूत अपने बच्चों को आशीष देता है। सुन रहे? चारों बच्चों को बड़े बड़े घर प्रभु दे। क्यों? हमारी मेहरबानी नहीं, मेरी माँ बाप ने मेहरबानी किया प्रभु को, प्रभु भूलता नहीं। कोई सुन रहा मुझे? प्रभु भूलता नहीं, प्रभु किसी का खबरदार नहीं। एक गिलास पानी देगा उसके लिए पुरस्कार है। हालेलुया। इसलिए हमको घर की प्रॉब्लम है, मेरे माँ बाप ने सॉर्ट आउट कर दिया, इसलिए एक नहीं 2 घर में। हालेलुया। जब मैं मुंबई में पहले आया, हम भाड़े के घर में रहते थे। पहले हमको याद है, नेहरू में आए तो चूई नगर घर में रहते थे। हम कोई कलीसिया में जाते थे, उधर मीटिंग के लिए घर में बुलाया।
जब आप अपना घर प्रभु के लिए खोलता है, प्रभु आपको खुद का घर देता है। हालेलुया। इसलिए आज हम सिखाने वाले घर की कलीसिया, बहुत इंपॉर्टेंट बात। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। वापस बोलता हूँ, आपके पास जो है उसमें आप मल्टीप्लाई करने के लिए, आपके पास जो है आप वो प्रभु के लिए इस्तेमाल करेगा, वो पक्का मल्टीप्लाई होगा। समझ में नहीं आया कोई बात नहीं, किसी को बोलो बने रहो 1 घंटा सब कुछ समझाएंगे। मैं आपके जैसा ग्रास रूट से इधर आया हूँ। ऐसा नहीं कि एक ही बार में सब कुछ प्रभु दिया, नो। प्रभु ने एक एक सिद्धांत मुझे सिखाया जो मैं सिखाता हूँ। कितने लोग तैयार है खुद के घर के लिए? तो पहले क्या करेगा, अनेक बार जब आप भाड़े के घर में रहते हैं, कोई आपको भाड़े का घर दिया है, ओके, आप क्या करते हैं, उसमें सारा खीरा ठोक ठोक के जो दिया उससे बड़ा बड़ा इकट्ठा करके देते हैं। प्रभु आपको कभी भी खुद का घर, क्योंकि आप प्रभु का वचन कहता है, तुम अगर भाड़ा वाला नहीं संभाल सकता तो खुद वाला कैसे संभालेगा? कोई सुन रहा मुझे? इसलिए जब कोई घर देता है, इवन जब कोई हमें हॉल देता है, हम बार बार चेक करते हैं, कुछ गंदा है, सबको बोलता है साफ करके जाओ। जिस तरह दिया उससे अच्छी तौर दो, प्रभु आपको बड़ा हॉल देगा। कोई सुन रहा मुझे? लोग आशीष नहीं पाते क्योंकि प्रभु के सिद्धांतों को नहीं सीखा। जो बोलो मैं आज से सीखूंगा। हालेलुया। अब भाड़े के घर में रहता, उस घर को पेंट करके दो। जब आप छोड़ रहे हैं, ऐसा करके दो कि वो मालिक बोलेगा, ये बंदा मेरे जीवन में सबसे उत्तम। कितने लोग को भाड़ा दिया, सबने इकट्ठा पूरा घर को सर्वनाश करके चला गया। ये बंदा वो भी आशीष करे और प्रभु कितनी अधिक आशीष करे। हालेलुया। जो से बोलो घर की कलीसिया। वापस बोलता हूँ, आपके पास जो प्रभु दिया उसी से प्रभु आशीष करता है। पर हमको समझने का है मेरे पास क्या है और मैं प्रभु के लिए और प्रभु के राज्य के लिए उसको इस्तेमाल कर रहा कि नहीं। जब आप समझ पैसा है, जो से बोलना पैसा, जो से बोलना पैसा है, आप उस पैसा को प्रभु के राज्य में इस्तेमाल करते हैं। आपके पास 1 लाख होगा, प्रभु आपको 2 लाख देगा। जब आप 2 लाख में प्रभु को इस्तेमाल करेगा, प्रभु आपको 10 लाख देगा। अब 10 लाख में प्रभु को इस्तेमाल करेगा, प्रभु आपको 1 करोड़ देगा। इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ, विश्वासी धरती में इतना आशीष पा सकता है उसके सोच और समझ के बाहर। आज के बाद हमारा लेवल बढ़ने वाला है। कितने लोग साथ देंगे? हालेलुया। साथी साथ ना छोड़े, साथी हाथ ना छोड़े, साथी रे जीवन साथी रे, साथी रे जीवन साथी रे। ओके, कितना लोग समझा घर के बारे में? खुद का घर आ सकता है? आपके पास पैसा है? बोलो ना नहीं है, पर मेरा प्रभु के पास है। प्रभु का तिजोरी खाली नहीं है, वो दे दिया है हमको पाने का। हमें आपके घर में जितने लोग हो बुला कर खाना खिलाओ, यीशु का नाम बताओ, यीशु की महिमा करो, कलीसिया के बारे में घर में बताओ, आप पढ़ेंगे। पर अनेक बार क्या होता है, कलीसिया को उल्टा बोलते, बच्चे भी बोलते, बाप भी बोलते, माँ भी बोलते। ये सोच कहां से आया? दुनिया से। क्यों दुनिया से आया? क्योंकि आपको बढ़ाना नहीं चाहते दुनिया और शैतान, पर प्रभु आपको बढ़ाना चाहता है। इसलिए मुझे किसका सोच होना चाहिए? यीशु मसीह। इसलिए हर रोज बोलेगा मेरे अंदर यीशु का मन है। तुम्हारे हाथ रख के बोलो ना, मेरे अंदर यीशु का मन है। हमें ओके, किसी को आज का विषय क्या है? माय गॉड, 12 बज रहे। मेरा मन यीशु का मन है। सब मिलके बोलो, सब मिलके मेरा मन। तो मैं कैसा रहेगा अपना घर में? यीशु जैसा रहेगा। और यीशु जैसा रहेगा तो यीशु से बढ़कर आशीष पाएगा। हालेलुया। उसके लिए हमको सीखने का। ओके, अभी आपको गाड़ी चाहिए। मैं पहले जब मुंबई में आया तो 11 नंबर बस स्टैंड पे चढ़ता। 11 मालूम मैं कहाँ से कहाँ जाते थे? तो बोलता चर्च के, अरे ये 11 नंबर है भाई। चल के मैं सोचा चर्च गेट।
आपको मालूम है मेरा घर से स्टेशन चल के जाता था, मेरा घर से एलपी चल के जाता था, 15 मिनट लगते थे, दिन में कम से कम 2 बार चल के जाते। पहला बार प्रभु मुझे हमें बस सेलिंग के लिए जोर से ताली बजाएंगे, हालेलुया। पहला बार प्रभु हमें हमारा बजाज दिया, वो कलर भी पहला वाला भूलते नहीं, ऐसा मरून कलर है कि नहीं, हालेलुया। क्या दिया प्रभु? अभी मैं सिखा रहा हूं कैसे आप गाड़ियां पा सकते हैं और हम जेट भी पाने वाले हैं। तो मैं जेट में घुमाऊंगा, वो गवर्नमेंट का जेट नहीं, अपना जेट मैं मजाक नहीं कर रहा। अगर प्रभु की आगमन देर हुआ तो विल्सन का जेट बनूंगा। अगर प्रभु इस जगह तक लाया तो उस जगह तक भी प्रभु लेके जाएगा। हालेलुया। भाई सुन रहे क्या बोल रहा था? हमारा इस सीरीज में कंटिन्यूअस घर की कलीसिया में 2-3 हफ्ता करने वाला हूं। कितने लोग पकड़ेंगे? ये 2-3 हफ्ता इसी बात को मैं सिखाने वाला हूं, कैसे मैं आशीष पाया। कुछ नहीं से चौल में रहने वाला व्यक्ति करोड़ों के घर में कैसे गए। हालेलुया। हमारा जोर से बोलो, पहले हमारा बजाज है। हमें पहले 11 नंबर गाड़ी पे चलता था, यानी कि पैर से चलते थे। फिर अचानक प्रभु, जोर से बोलो, मैं इतना धीमी जा रहा क्योंकि हर व्यक्ति समझ। हालेलुया। प्रभु ने हमें हमारा बजाज दिया। तब एक पास्टर आया दर्शन के साथ, मैं कलीसिया जाते थे, हमें पास्टर आया, बोला अपना बड़ी कंपनी में काम कर रहे थे, वो सब कुछ छोड़ के आया, बोला दर्शन है मेरे पास। मैंने उस दर्शन को सुना, उसके साथ लग गए। हालेलुया। जब पहला दिन कलीसिया चालू किया वो, मैं उसके साथ जुड़ा रहा। पहला दिन 3 व्यक्ति आया। पूछो कैसे आया? जोर से पूछो ना, कैसे आया? हमारा बजाज में मैं लेके आया। हालेलुया, हालेलुया। जब आपके पास जो है, आप उस चीज को प्रभु के लिए इस्तेमाल करते हैं, प्रभु उसको मल्टीप्लाई करता है। मैं उस कलीसिया में जाता रहा, लोगों को लाता रहा, 1, 2, 3, 4। अब जब लोग बढ़ने लगा, दूसरा काइनेटिक होंडा आ गया। हालेलुया। क्या कोई सुन रहा है? उसके बाद प्रभु टाटा इंडिका 1 नहीं 2 दिया। एक व्हाइट था, एक ऑरेंज था। व्हाइट था, ऑरेंज था। ऑरेंज मेरा था, मेरे पास रखा। व्हाइट वाला मैं किसी प्रभु के दास को चलाने दिया। हालेलुया। ये आज मैं इनोवा में चल रहा हूँ, ये 4थी गाड़ी है, और कितनी गाड़ी लाइन लगा हुआ मुझे मालूम है। बोलो सीखो प्रभु की सिद्धांत। जब आप प्रभु के सिद्धांत सुनेंगे, वो करेंगे, आप पक्का आशीष पाएंगे। आपकी आशीष को शैतान रोक ही नहीं सकता। इनोवा भी फ्री में मिला। हालेलुया। कोई सुन रहा है? आपके पास पैसा रहने से आशीष नहीं होता। पैसा रुलाता है भाई। जोर से बोलो, पैसा रुलाता है। जैसा आता है वैसा चला जाता है, पर यीशु आपके साथ रहेगा, वो पैसा गुणवंत होगा। जब पैसा यीशु देता है, जब बड़ी आशीष प्रभु देता है, आप उस आशीष को प्रभु के लिए इस्तेमाल करता है, कोई चोरी नहीं कर सकता। कोई चोर फायदा नहीं हो आपका पैसा को उखाड़े। हालेलुया। है कोई मेरे साथ? किसी को बोलो घर की कलीसिया। हालेलुया। जोर से बोलो घर की कलीसिया। मैंने कलीसिया के बारे में पिछले हफ्ते से क्यों सिखा रहा हूँ? क्योंकि हमारा कलीसिया बढ़ने वाला है। हालेलुया। अभी हो सकता है एवरेज हफ्ता में 500 लोग हमें देखता होगा, सुनता होगा, और वो 5000 लोग होने वाला है। उसके बाद 50,000, उसके बाद 1 लाख, उसके बाद 5 लाख। और मेरा मिशन और दर्शन है 1 ट्रिलियन लोग, जितने लोग पैदा नहीं हो वो भी प्रभु में आने वाले।
आज भी लिख कर हर रोज लिखता हूँ, 1 ट्रिलियन परिवार को हम प्रभाव करें। वो मैं अकेला नहीं कर सकता, इसलिए मैं आपका पार्टनरशिप लेने वाला हूँ। जोर से बोलो, मैं आपका पार्टनर बनूंगा। पैसे डाल के बोलो ना, उसमें खर्चा है। खर्चा बोलो तो आप फटाक से नीचे चले, कोई खर्चा नहीं। प्रभु बिना खर्चा का आपको पार्टनर बनाएगा। और आपकी एक ही जिम्मेदारी हर संडे आने का, जूम में आने का, मध्यस्थ प्रार्थना में आने का। हम जो करते हैं करने का, कर सकता है कि मुश्किल है? पास्टर जी मेरा काम है तो काम को छोड़ो। जो काम आपको संडे आने नहीं देता वो काम आपके लिए नहीं। बोला किसी को, बोला जो काम आपको संडे प्रभु के पास आने नहीं देता है वो काम आपका नहीं। जाकर बॉस को बोलो संडे में, तो स्टाइल से बोलो संडे। वो बोलेगा मैं तुमको निकाल देगा, मैं चला जाएगा, नो प्रॉब्लम। फिर बाद में मुझे मत बुलाना, मैं आएगा। घमंड से बोलने का, भाई मेरा प्रभु बहुत बड़ा है यार। जैसे बोलो मेरा प्रभु। आप अगर प्रभु ने प्रभु के राज्य में बना रहेगा, आपकी बोली को प्रभु पकड़ लेगा, करेगा। जब मैं एक कंपनी को छोड़ा था, उसके बाद कंपनी का लाइन लग गया नौकरी के लिए। क्यों? मैंने पहला प्रभु और प्रभु के राज्य को। इसमें प्रभु का वचन कहता है, पहले तो मेरे राज्य न्याय की खोज करेगा, मैं बोला ना सब कुछ तुझे दूंगा। किसको? जो परमेश्वर के राज्य को पहला रखता, जो परमेश्वर को पहला रखता। हालेलुया। है कोई मेरे साथ? मैं अगर हालेलुया। कलीसिया, जोर से बोलो कलीसिया। 2 तरह के कलीसिया, 2 तरह के है। मैं 2 तरह के बातों को बताना चाहूँ। एक है पर्सनालिटी के द्वारा वाला कलीसिया। पर्सनालिटी समझ रहे? वो कलीसिया एक व्यक्ति के द्वारा जाना जाता है। पर्सनालिटी वाला कलीसिया। कोई पास्टर वो कलीसिया को नहीं जानते, वो पास्टर को जानते, क्योंकि वो पर्सनालिटी वाला कलीसिया। समझ रहे? पर्सनालिटी वाला कलीसिया मतलब नहीं, मैं वो नहीं बोलूँ। ठीक है, पास्टर लोग फेम होने दो, अच्छी बात है, लोग पास्टर्स लोग को जानने का है। पर कुछ कलीसिया होता है व्यक्तिगत, इतना क्या बोलता है, परमेश्वर से ज्यादा उस पास्टर को दर्जा देते। मैं हमेशा लोगों को बोलता, मेरा पाँव मत छू। क्यों? क्योंकि मैं पर्सनालिटी वाला कलीसिया नहीं बनाना चाहता हूँ, मैं मकसद वाला कलीसिया बनाना चाहता हूँ। पर्सनालिटी वाला कलीसिया जो पास्टर है वो गिरेगा तो कलीसिया खत्म। मकसद वाला कलीसिया कभी गिरेगा नहीं। हालेलुया। क्योंकि वो प्रभु का कॉलिंग पे घुसा हुआ है। प्रभु का कॉलिंग उसे गिराता नहीं, उसे और पवित्रता और आशीष और महिमा, जब तक यीशु मसीह में वो नहीं आता वो महिमा बढ़ते जाएगा। उसको बोलते हैं मकसद वाला कलीसिया। जो से बोलो मकसद वाला। हमारा कलीसिया कौन सा है? इसलिए मैं पिछले हफ्ता भी बोला, जो बोलता है कि मेरी कलीसिया स्वर्ग जाएगा, मैं विश्वास नहीं करता। हालेलुया। कोई अगर बोलता मेरी कलीसिया जाएगा, मत जाओ, सारी कलीसिया जाएंगी। हालेलुया। पर एक कलीसिया में बना रहना इंपॉर्टेंट है। कम से कम 1 साल एक कलीसिया में बना, 1 नहीं 3 साल। मैं सेवकाई करने से पहले 10-15 साल कलीसिया में बना रहा है। अगर आप बिजनेस भी करते हैं, ठीक है, कोई भी बिजनेस करते हैं, तुरंत चालू मत करो, आप कभी भी विजय नहीं होगा। आप बिजनेस करते हो, उस तरह वाला कंपनी को ढूंढो, 5-10 साल उस कंपनी में काम करो, उसके बाद चालू करो, आप विजय होंगे। तो लोग समझ सीखो क्या चीज से बढ़ती है। जब तक आप नहीं सीखेगा आप कुछ नहीं कर सकते। जो भी करेगा हार हो जाएगा। और आप सीखे करेगा, हर रोज सीखते रहेगा, आप बढ़ते जाएंगे। है कोई मेरे साथ? क्या मैं किसी से बात कर रहा हूँ?
कुछ नहीं, घर की कलीसिया क्या है? ओके, एक दो हफ्ता हम सोच के इसको सिखाएं, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आज के बाद हमारा लेवल बढ़ने वाला हो, आपका भी लेवल बढ़ने वाला हो, पर हर हफ्ता हमने पढ़ा, कुछ भी होने दे, जोर से बोलो ना, कुछ बाजू वाला महिला ने बोला कुछ भी होने दे, 9:30 बजे मंगला स्कूल में मैं रहूंगा, तब आप पक्का बढ़ेगा, कोई आपको रोक नहीं सकता। हालेलुया। इधर आके एक 7 साल बैठ के सोया वाला व्यक्ति भी आया, आशीष पाया। 7 साल के बाद जगा तो फिर आना बंद हो गया। कोई कोई व्यक्ति को प्रभु सुलाता है कि वो रहे उधर, तो लोग समझे प्रभु अद्भुत है। किसी बोलो ना प्रभु, चिल्ला के बोलो ना प्रभु अद्भुत है। हालेलुया। है कोई मेरे साथ? ओके, ठीक है। पहला व्यक्ति कलीसिया या झुंड को बढ़ाने वाला व्यक्ति था कौन? पूछो कौन? बाइबल में कौन था जो झुंड को बढ़ाया? 1000, 500, 1 लाख, 5 लाख, कौन? पवित्र आत्मा तो है, पवित्र आत्मा परमेश्वर है। कौन है व्यक्ति जो मनुष्य जो बढ़ा? ओके, यीशु मसीह सबसे बाइबल में पहला मूसा, जोर से बोलो मूसा, पढ़ेंगे एक वचन। हालेलुया। कलीसिया नहीं था, पर वो परमेश्वर की दर्शन लेके चलने वाला है। निर्गमन 18 उसका 23 से पढ़ेंगे। 12 बज रही यार, तो चालू है नहीं। यदि तू ये उपाय करे, यदि तू ये उपाय करे और परमेश्वर तुझको ऐसी आज्ञा दे, तो तू ठहरा सकेगा, और ये सब लोग अपने स्थान को कुशल से पहुंच सकेंगे। ये सब लोग, जितने लोग बड़े, क्योंकि इस समय मूसा अनगिनत लोग उसके साथ जुड़े हैं, वो संभाल नहीं पा रहे। अबे 100 जन आपके साथ है, 100 प्रॉब्लम है भाई। तब उसका फादर इन लॉ जेथरो उसको एडवाइस देता है, जब कोई बड़ा जो कोई एक्सपीरियंस वाला एडवाइस देता उसे सुनो, और बहुत मूल्य बात बोलो। मूसा ने बहुत ध्यान से उसे सुना। क्या लिखा पढ़ो? मूसा सुनता, यदि तू जब उपाय दे रहा है, किसको? जेथरो मूसा को उपाय दे रहा है, जबकि मूसा को परमेश्वर बुला के खड़ा किया। ओके, यदि तू उपाय करे, यदि तू ये उपाय करे और अपने परमेश्वर तुझको ऐसी आज्ञा दे, परमेश्वर तुझे, जेथरो को मालूम था परमेश्वर मूसा को आइडिया दे रहा है चलाने का है, पर कुछ आइडिया जेथरो बता रहा है। ओके, तो तू ठहर सकेगा, नहीं तो तुम नष्ट हो जाएगा, तुम नहीं संभाल पाएंगे, और ये सब लोग अपने स्थान को कुशल से पहुंच सकेंगे। तब सब लोग, मूसा का मकसद क्या था? सारा गुलाम 400 साल गुलामी के बाद फरो के अधीन से इस्राएली लोग यानी कि 20 लाख लोग को लेके चल रहा है रेगिस्तान में। कहां पर जा रहे हैं? प्रतिज्ञा के शहर। तो जेथरो बोलता है अगर तू परमेश्वर के ज्ञान को पहचानेगा तब तुम जी पाएगा, नहीं तुम सब का सब लटक जाएगा। अपने ससुर की ये बात मानकर, जेथरो अपने शत्रु मूसा ने अपने ससुर की बात मानकर, मूसा ने उसके सब वचनों के अनुसार ठहराया। सो उसने सब इस्राएलियों में से गुनी गुनी पुरुष ढूंढकर उन्हें हजार 100 50 10 लोगों के ऊपर प्रधान ठहरा। मूसा ने क्या किया? इतने लोग को संभालने का है, 20 लाख लोग, उसने 10 50 100 1000 को लेके एक लीडर कहलाया। हालेलुया। कितना लोग सुन रहे हैं? पहला व्यक्ति था जो मूसा परमेश्वर के लिए अद्भुत तौर से इस्तेमाल हुआ। आपको मालूम है मूसा का लीडर कितना था? कितना लीडर था? कितने लोग को वो फरौन के गुलामी से आजादी में लेके गया? 20 लाख। कितने लाख?
कम से कम 20 लाख, हमें 20 लाख लोगों को मूसा मकसद था वो फरों की गुलामी या क्या बोलते हैं गुलामी जगह को मिस्रैम से मिस्रैम में से वादा शहर लेगी। अगर मूसा परमेश्वर की आइडिया को नहीं पहचानते, वो नहीं कर पाते। उसने क्या किया? 1000 500 500 100 100 50 50 10 10 के बीच में एक लीडर को खड़ा करके उनके प्रॉब्लम को सॉल्व करके आगे बढ़ा। हालेलुया। इसलिए संगति बहुत इंपॉर्टेंट, संगति ये फेलोशिप इंपॉर्टेंट। और दूसरा फेलोशिप होगा घर घर हम कलीसिया चालू करने वाले। क्या लिखा आज का विषय? घर घर की कलीसिया। कितने लोग अपने घर खोलेंगे आप प्रभु की सेवा के लिए? सब खोलेंगे। जब कोई हमारा आएगा तो मत बोलना भाई इधर प्रार्थना नहीं चलेगा, बाजू वाला बोलो, तब मत बोलना। कितना लोग बोलता है घर के कलीसिया मैं चालू करूं? मैं सब कुछ आपको बताया। हमें हमको 50,000 1 लाख 1 करोड़ 10 करोड़ 100 करोड़ 1000 करोड़ तक जाने का मैं अकेला नहीं कर सकता। मैं जानता हूँ मूसा जैसा जत्रो ने मूसा को बोला, मूसा अगर तू अकेले करेगा तुम भी नहीं जाएगा, ये लोग भी नहीं जाएंगे। हालेलुया। ओके, हीलिंग पावर कब चालू हुआ मालूम है? हीलिंग पावर कब चालू हुआ? हाँ, आराधना के लिए जोर से ताली बजा। 2013 में किंगडम सॉल्यूशन चालू हुआ 2010। इंपॉर्टेंट है आपको जानना शुरुआत कब हुआ, कौन है उसका चलाने चालक, कौन है लीडर्स। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। मूसा ने क्या किया? लीडर्स लोगों को तैयार किया। जोर से बोलो, हर व्यक्ति इधर लीडर बनने वाला। जोर से बोलो, चला के बोलो हालेलुया। जोर से बोलो, मैं लीडर हूं। अगर आप मौसी है आप मौसी का लीडर है, आप अगर नानी है तो नानी का लीडर है, आप अगर दादा है तो दादा जी का लीडर है। पर हर व्यक्ति लीडर है। जोर से बोलो, मैं लीडर। चिल्ला के बोलो, मैं लीडर। हालेलुया। तो लीडर किसके लिए? पॉज करने के लिए। एक व्यक्ति को हम कामों के बोल के जगह में गए थे। एक व्यक्ति को बोला तुम आज से इधर का लीडर है। अबे उधर मीटिंग चलने लगा तो हर घर में जाके बोलता था पास्टर जी ने मुझे लीडर रखा इसलिए मेरा सुनने का है। नहीं सुनेगा तो उसको बोला इधर सुन। मैं तब बोला रे तुम, मैंने बोला तुम लीडर है, मैंने नहीं बोला कि तुम बॉस है। जो से बोलो, लीडर और बॉस में फर्क है। चिल्ला के बोलो ना, लीडर और बॉस में। आज कुछ बोलना चाहता अभी तक चल नहीं। हाँ, जो से बोलो, लीडर और बॉस में। जब मूसा लीडर्स लोग को रखा, लीडर लोग, यीशु मसीह लीडर था। जो से बोलो, यीशु मसीह लीडर था, पर वो सेवा लेने नहीं आया, सेवा देने आया। लीडर का सबसे बड़ा क्वालिटी सेवा देने का है। जितना आप लोगों को सेवा करेगा वो लोग आपको आशीष करेगा। जितना लोग को आप भगाएगा उतना आप क्या होगा? जोर से बोलो ना, क्या होगा? जिसको गिराएगा वो 100 लोग को आपके विरुद्ध बोल के 100 लोग आपके साथ वो भाग जाएगा। लीडर का पहला क्वालिटी क्या करने का? सेवा करने का। आप सेवा करके लोगों को जीतो, आप पक्का आशीष पाएंगे। हालेलुया। कोई मेरे साथ ओके। हमें पहला व्यक्ति जो झुंड को तैयार किया वो था मूसा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। कितने लोग सुन रहे? क्या मैं किसी से बात कर रहा हूँ? ओके। पहला कलीसिया कब चालू हुआ था? देखो, जब मैं चर्च बोलता हूँ, कलीसिया बोलता हूँ, क्रिश्चियन धर्म नहीं है। जब मैं कलीसिया बोलता हूँ, चर्च बोलता हूँ, रिलीजन नहीं है भाई। मेरा यीशु मसीह रिलीजन के लिए नहीं आया, आपके लिए आया। जो बोलो, यीशु मसीह मेरे लिए आया, धर्म के लिए नहीं आया। धर्म बहुत है भाई। जो बोलो, धर्म देवी देवता बहुत है। अगर उसी के समान एक व्यक्ति आएगा तो कोई फायदा नहीं, कोई धर्म होगी। जब मैं कलीसिया बोलता हूँ, क्योंकि 2-3 हफ्ता मैं बोलने वाला हूँ, तो हमेशा याद रखना कलीसिया परमेश्वर की देह है।
कलीसिया परमेश्वर की देह है, परमेश्वर का झुंड है, जिस झुंड को परमेश्वर मदद करता है। हालेलुया। इसलिए प्रभु का वचन कहता है 2 या 3 मेरे नाम पर जहां पर भी जमा होगा मैं उनके बीच में हूं। हालेलुया। कलीसिया का नींव यीशु मसीह। जो बोला कलीसिया का नींव। ओके, पहला शताब्दी पहला कलीसिया कहां पर हुआ था? यरूशलेम। जो बोलो यरूशलेम। आज आप नहीं तो उधर पहला कलीसिया होता। आपको मालूम है पहला कलीसिया में पहला समय कितने लोग आए थे? 120 लोग। प्रेरितों के काम 2 अध्याय उसे 1 से पढ़ेगा तो हमको मालूम पड़ता है 120 लोग जब ऊपर के माली में जब इकट्ठा होकर प्रार्थना कर रहा था, पवित्र आत्मा उन हर एक व्यक्ति 120 के ऊपर आया, वे पवित्र आत्मा से भर गए। ओके, प्रेरितों के काम 1 उसका 1 से 4 पढ़ेंगे। जब पेंतिकोस्त के दिन आया, जब पेंतिकोस्त के दिन आया तो वे सब एक जगह इकट्ठे थे। जब वे सब एक जगह इकट्ठे थे और एकाएक आकाश से बड़ी आंधी की सी सनसनाहट का शब्द हुआ। बड़ी आंधी सी सनसनाहट का शब्द हुआ और उससे सारा घर जहाँ वे थे, उससे सारा घर जहाँ वे थे गूंज गया। और उन्हें आग सी जीभें फटती हुई दिखाई दी। और उनमें से हर एक पर 8 ठहरी। हर एक 120 लोगों के ऊपर 8 ठहरी। और वे सब पवित्र आत्मा से भर गए। और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी, वे अन्य भाषा में बोलने लगे। ठीक है। हालेलुया। पहले शताब्दी की कलीसिया कहां पर चालू हुआ था? यरूशलेम। हमें आपको मालूम है वो कलीसिया बढ़कर 1 लाख लोग तक गए। कितना तक गया? जोश बोलो। आज की कलीसिया किधर बढ़ रहे? क्यों नहीं बढ़ रहे? क्योंकि हम कलीसिया के लोग एक नहीं है। परमेश्वर कहता है अगर वो एक है और परमेश्वर के साथ आत्मा उनके साथ है, वो जो कुछ करेगा वो सब कुछ में सफल होगा। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। कितना लोग सुन रहे हैं? आपको मालूम है यरूशलेम की आबादी उस समय 2.5 लाख लोग थे। 2.5 लाख। कितने लाख? 2.5 लाख लोग में 1 लाख लोग विश्वासी हो गए, यीशु के चेले थे। उस समय में जिस समय पर नो माइक, नो मीडिया, नो इंटरनेट, उस समय लोग कैसे बताते थे एक दूसरे से? कैसे बताते थे? कैसे एडवर्टाइज करते थे? कैसे लोगों को लेके आते थे? बोलो ना, मुंह के द्वारा। एक व्यक्ति इधर बैठे हुए 100 लोग, एक व्यक्ति को लाएगा तो अगला हफ्ता 200 लोग। आमीन नहीं बोलो? कोई बात नहीं। भाई पास्टर जी मत बोलो मेरे को पैसा कितना मिलेगा तब मैं आमीन बोलूं। यही तो प्रॉब्लम। हालेलुया। अगला हफ्ता अगर एक व्यक्ति अगर एक लोग आएगा, नेक्स्ट संडे इधर बैठने के लिए जगह नहीं मिलेगी। किसी को बोलो 9:30 बजे के पहले नहीं आएगा तो जमीन में बैठना पड़ेगा। अरे बोलो ना, पास्टर जी इतने साल गए खाली चेयर दिखा, आप क्या बात करें? 1 हफ्ता में प्रभु 1 दिन में 3000 लोग को लेके आ सकता है। आमीन। जो बोलो नहीं। ओके, मैं ऐसे नहीं बोलता, वचन है भाई, मैं वचन के बिना काम नहीं करता। ओके, प्रेरितों के काम 2:47 Acts of Apostles 2:47। ओके, जल्दी से कुछ वचन पढ़ गया, जल्दी खत्म करने के लिए सोच रहा हूँ। और परमेश्वर की स्तुति करते थे और सब लोग उनसे प्रसन्न थे। हाँ। और जो उद्धार पाते थे उनको प्रभु प्रतिदिन उनमें मिला देता था। जो उद्धार पाते थे उनको प्रतिदिन प्रभु मिला देता था। किधर मिलाता था? कलीसिया, घर की कलीसिया। ओके, अगर एक दिन में एक आत्मा जीता तो साल में कितना हो गया भाई? अरे भाई फटाफट बोलिए। 365 एक साल में। अगर 10 साल में हुआ तो कम से कम 3650 लोग। पर हमको कंसिस्टेंट रहने। अगर आप निर्णय लेते मैं हर हफ्ता एक व्यक्ति को लेके आएगा, आप लेके आएगा, आप आशीष पाएंगे।
आपको खुद का घर प्रभु दे देगा, आपको मांगने में भी दे दे, अम्मा दे, अब्बा दे। फिर बाद में बंद है, न मालूम है मिलने में आते नहीं। आशीष तब होता है जब आप प्रभु के काम में लगे रहते हैं। वापस बोलता हूं, आशीष तब होता है जब आप प्रभु के काम में लगे। आप प्रभु के काम में लगे ही नहीं, जिंदगी भर अपने ही काम में लगे, अपने घर, अपने परिवार, अपने बच्चे, अपने काम, बस इसी में लगा रहे। किसी से पूछो कैसे आशीष आएगा, जो से पूछो ना। पता कल से बोलते मैं एक व्यक्ति को यीशु का नाम बताऊं, भले वो आए ना आए, और आप बता रहे हैं प्रभु के अकाउंट में आपका एक आत्मा आ गया। हालेलुया। जब आप 100 आत्मा को बताएगा उससे पहले प्रभु आपको कर देंगे। प्रभु का फंडा है भाई, प्रभु का सिद्धांत है। जो बोलो प्रभु का सिद्धांत। मैं प्रतिदिन पढ़ो क्या लिखा है? प्रतिदिन और परमेश्वर की स्तुति करते थे। परमेश्वर की स्तुति करते थे और वो सब लोग उनसे प्रसन्न थे। और सब लोग उनसे प्रसन्न थे। और जो उद्धार पाते थे, जो यीशु को ग्रहण करते थे, उनको प्रभु प्रतिदिन उनमें मिला देता था। प्रतिदिन उनमें 5:44 प्रेरितों के काम 5:44 जल्दी पढ़ेंगे। 5:44 सॉरी 5:40 5:14 गलत बोला ना कोई बात। और विश्वास करने वाले बहुतेरे पुरुष और स्त्रियां प्रभु की कलीसिया में और भी अधिक आकर मिलते रहे। और भी पुरुष और भी स्त्रियां कलीसिया में आकर 5:28 5:28 क्या हमने तुम्हें चिताकर आज्ञा नहीं दी थी कि तुम इस नाम से उपदेश न करना। तो भी देखो तुमने सारे यरूशलेम में को अपने उपदेश से भर दिया और उस व्यक्ति का लहू हमारी गर्दन पर लाना चाहते थे। तब पतरस और प्रेरित ने उत्तर दिया कि मनुष्य की आज्ञा से बढ़कर परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना ही कर्तव्य है। ये परमेश्वर की आज्ञा है कि हम जाकर सारे यरूशलेम में, यहूदिया में, समरिया में, दुनिया की छोर तक यीशु के नाम को फैलाएं। जब आप वो करेगा, आपके जीवन के हर कमी घटी को परमेश्वर निकालेगा। हालेलुया। ऐसा एक दिन नहीं होना चाहिए कि आप एक व्यक्ति को यीशु का नाम नहीं लो। हालेलुया। कितना लोग सुन रहे हैं? जब मैं काम ढूंढता था उस दिन 6 महीने काम नहीं मिलते थे, एक ही काम, दूसरों को यीशु का नाम बता। चाय पीते थे, वो सारे लोग खड़ा है, उनको यीशु का नाम बताते। हालेलुया। प्रभु से आशीष चाहिए तो प्रभु के लिए आप क्या कर रहे हैं? दैट इज इंपॉर्टेंट। प्रभु के लिए आप क्या कर रहे हैं? ओके, प्रेरितों के काम 6:1। उन दिनों में जब चेले बहुत होते जाते थे। चेले क्या होते थे? बहुत होते थे। क्यों? क्योंकि सब लोग उसमें घुस गए, उस मकसद के लिए घुस गए जिस मकसद के लिए परमेश्वर बुलाया। सब बताने लगा। खोपड़ी में सब बताया तो पूरा खोपड़ी उठ के आएगा कि नहीं आएगा? हालेलुया। क्या लिखा? उन दिनों में जब चेले बहुत हो जाते थे। इन दिनों में विश्वासी चेले लोग सो रहे, डकार मार के, नींद नहीं आ रहा, नींद की गोली खा के सो गए। हालेलुया। नहीं तो बहाना है, बारिश चल रही है, पास्टर कैसे जाएंगे? अरे बारिश में भींग के करो, आपको प्रभु पैसा का भींग दिखाएगा। आमीन। उसका मतलब पैसा आपके सर तक बहेगा। आमीन। बारिश में कलीसिया नहीं है तो बारिश हो रहा है,
काम पे रहेगा तो छतरी पकड़ के जाता ना, पूजा में जाता था। क्यों? आपके सामने वो पैसा दिखता, वो तनख्वाह 10,000, 20,000, 50,000 जो भी। इसलिए बारिश रहेगा भीग के भी जाएगा। मंडे से पहले रेनकोट लेने का तैयार, पहले पहन के देंगे पूरा ढक रख के नहीं। कि नहीं बताओ ना यार, मैं कहानी नहीं सुना रहा ना। पहले से तैयार रहते, क्योंकि मंडे हमको काम पे जाने, काम पे नहीं जाएगा तो पैसा नहीं मिलेगा। आप कभी सोचा संडे नहीं आएगा तो महीना भर का पगार प्रभु नहीं देगा तो क्या करेगा? पगार आपको कौन देता है? सोचो ना, आपको तंदुरुस्त कौन रखता है? आपको ताकत कौन दी हर रोज काम जाने के लिए? प्रभु के लिए अर्पण करो आपका ताकत, प्रभु आपको जिंदगी भर ताकत देगा। हालेलुया। है कोई मेरे साथ? ओके, पढ़ा? कौन सा पढ़ रहे थे? 6:1, 6-7। हाँ, फिर तुमने काम 6-7। परमेश्वर का वचन फैलता गया, और परमेश्वर का वचन फैलता गया। कैसा फैलता गया? कैसा फैलता? परमेश्वर फैलाएगा नहीं, यीशु मसीह जो करने का करके गया, वो बोला मैं जो किया तुम लोग भी करो, इससे बढ़कर तुम लोग करोगे। क्या करने के लिए? प्रभु का नाम फैलाना, प्रभु का वचन बांटना। हालेलुया। क्या लिखा है? और परमेश्वर का वचन फैलता गया और यरूशलेम में चेलों की गिनती बहुत बढ़ती गई। यरूशलेम में चेलों की गिनती, अभी खोपड़ी में यही होने वाला, परमेश्वर का वचन फैलने वाला है खोपड़ी में। खोपड़ी के हीलिंग पावर इंटरनेशनल बढ़ते जाने वाला है। हालेलुया, हालेलुया। देखो परमेश्वर हमेशा जो किया है ना उसको वापस करेगा, पर किसके लिए करेगा? जो उस वचन पे खड़ा है। प्रभु जी आप यरूशलेम में आना है, लाख लोग कलीसिया में आया, खोपड़ी में लाख लोग कलीसिया में आए, नेरून में लाख लोग कलीसिया में आए। हालेलुया। जब लाख लोग कलीसिया में आएगा, हर रोज मैं नहीं और कोई आएगा प्रचार करने के लिए। मैं जाएगा अमेरिका, लंदन में प्रचार करने के लिए। तब इधर क्यों बुलाएगा मालूम है? आपने अपनी कलीसिया में 1 लाख लोग कैसे लेके आया? मैं जाएगा उधर आएंगे, बताएगा घर की कलीसिया। अब तो खुश नहीं है? कभी कभी आपको भी लेके जाएंगे, अरे नाम बुलाएंगे, कल हम अमेरिका जा रहे हैं, आपका पासपोर्ट रेडी है, आपका टिकट रेडी है, चलो मेरे साथ। जब कोई आशीष होता है उनके साथ बने रहो, थोड़ा तो मिलेगा यार। प्रॉब्लम क्या है ना, जिसको कुछ नहीं पता उसके साथ मिला है, जो चुगली करता है, गाली देता है, चोरी करता है, उसके साथ मिला है। क्या होगा? वो भी जेल जाएगा, आपको भी नहीं मिलेगा। किसी को बोलो संगति बहुत इंपॉर्टेंट, चिल्ला के बोलो ना। झूठ बोलने वाले के साथ रहेगा, बोलो झूठ ही बोलेगा। चुगली करने के बाद साथ बैठेगा, आपकी चुगली करेगा। टोपी लगाने के बाद बैठेगा, आप डबल टोपी लेके जाएंगे, उसमें एक्सपर्ट हो जाएगा। वो सिंगल लगाता, आप डबल लगा के जाएंगे। कोई मुझे समझ रहा है क्या? मैं किसी को समझा पा रहा हूँ? तो बोलो ना हाँ, चिल्ला के बोलो ना ओके। माय गॉड, टाइम नहीं है मेरा। अगर एक दिन पूरा दे देना, हफ्ता भर आशीष की बारिश होने वाली है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मैं 5 बातों को बताना चाहता हूँ, समय नहीं है। ओके, 6-7 पढ़ा। हाँ, और एक बार पढ़ो। परमेश्वर का वचन, और परमेश्वर का वचन फैलता गया और यरूशलेम में चेलों की गिनती बहुत बढ़ती गई। परमेश्वर का वचन फैलता गया, गिनती में बढ़ते गए। अगर हुआ 2000 साल पहले, अभी भी होने वाला है। कितना लोग विश्वास करेंगे? कितना लोग ये हफ्ता प्रार्थना करेंगे? अगला हफ्ता एक भी शहर खाली नहीं रहेगा। खोपड़ी में वचन फैलते रहेंगे, खोपड़ी में कलीसिया की संगति बढ़ती जाएगी। हालेलुया। प्रेरितों के काम 5:42, 5:42।
उपदेश करने, मंदिर में, घर घर में उपदेश करने में, और इस बात का सुसमाचार सुनाने से। हाँ, कितने लोग समझे? घर में, ये कौन है? ये घर है परमेश्वर, परमेश्वर का मंदिर है। कलीसिया क्या है? परमेश्वर का मंदिर। और क्या है? दूसरा पढ़ो, घर घर में। घर घर में क्या हुआ? हाँ, घर घर में कलीसिया होगा तो उधर उपदेश से। कितना लोग सुन रहे? कितना लोग बोलेंगे मेरा घर मैं खोलता हूँ प्रभु की महिमा के लिए? स्टाइल से बोलो ना, मेरा घर मैं खोलता हूँ। अगर आप भाड़े के घर में रहता है, 1 साल आपका घर खोलेगा, अगला साल खुद का घर प्रभु वही घर आपको देगा। कितने लोग का हर महीना में भारत तो आता है, अरे मेरा टाइम हो गया, पैसा दे भाई। वो जाने के बाद बोलना ये घर मेरा है भाई, वो रहेगा तो मत बोलो भगा देगा। पास्टर जी बोला घर मेरा है, भाड़ू दिया है, ये घर मेरा है, मैं दूंगा नहीं। पुलिस लेके आए तो भगा देगा। वो जब जाने के बाद बोलना ये घर मेरा है। 1 साल होंगे, देखो अगला साल उसको पैसा देके आप घर में निकलेंगे। पर कब होगा? जब आप घर खोलेंगे प्रभु की महिमा के लिए। आपका घर प्रभु की महिमा होना चाहिए। जोर से बोलो, मेरा घर प्रभु की महिमा होना चाहिए। मैं YouTube में पिछले हफ्ता भी बोला, मैं YouTube में जाके डाउनलोड करता हूँ, 1 घंटा का गाना घर में बजाता हूँ, नाचता हूँ। हालेलुया। क्या होता है? शैतान भागेगा, यीशु आएगा। और जब यीशु आएगा तो झोली भर के ही आता है। हालेलुया। यीशु आता है, झोली भर के आता है, और झोली भर के आशीष करेगा। आमीन। उधर क्या लिखा है? प्रतिदिन मंदिर। उस समय हर रोज कलीसिया में मीटिंग होते थे, घर घर में मीटिंग होते थे। हालेलुया। इधर संडे एक दिन, माय गॉड, 3 घंटा पास्टर जी क्या करते हैं? आजा भाई दिखाएगा। हालेलुया। बोलो 3 घंटा कम है? जोर से बोलो ना। कोई मुझे ऐसा देख रहा है, निकल पास्टर बताता हूँ। 3 घंटा, इधर 5 मिनट में नींद आते हैं, 3 घंटा। हालेलुया। दुनिया वाला क्या करते? मंदिर उधर रहेगा ना, वो रोड के इस पार में, मैं दिन जा रहा है रोड के इस पार में, उम्र वाला बुढ़ा बैठ के ऐसे ऐसे कर रहा है। मैं गाड़ी से हाथ निकाल दिया, आशीष मिल गया। शॉर्टकट, दोस्तों बोलो शॉर्टकट। प्रभु में शॉर्टकट नहीं होता। अब धीमी धीमी से प्रभु में बढ़ते रहेगा, धीमी धीमी से प्रभु आशीष करते रहेगा। है हालेलुया। है कोई मेरे साथ? क्या मैं किसी से बात कर रहा हूँ? आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। हम कलीसिया में परमेश्वर की वचनों को प्रचार करते हैं। कलीसिया में मैं आपको वचन प्रचार करता हूँ, उस मेथड का जब हम इस्तेमाल करते हैं हम आशीष पाते हैं। वापस बोलता हूँ, इधर आके कई लोग सुनते हैं पर उस मेथड को फॉलो नहीं करते। उस वचन, इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है सिर्फ सुनने वाला नहीं, सुन के करने वाला आशीष पाएगा। हालेलुया। आज मैं इतने लोग को बोला, सब लोग होगा, सब अगर सब जगह सोएगा तो कोई आशीष पाएगा नहीं। कल जाके आप उस वीडियो को देखेगा, कल जाके आप 2 लोगों के यीशु का नाम बताएंगे, कल जाके आप अपने घर में कलीसिया चालू करेंगे, तो वो आस्ते आस्ते जो प्रभु आशीष का आने। मैंने पहले से बोल रहा हूँ, वापस बोलता हूँ, आपके लिए प्रभु यीशु आशीष सब कुछ का जिंदगी भर का आशीष रिलीज कर दिया। पर वो लटक रहे, किसी को बोलो क्यों लटक रहे? क्योंकि एक मेघ पर शैतान उसे रोक रहा है। क्यों रोक रहे? क्योंकि आप उसके कठपुतली बन के चल रहे। आप उसका हथियार इस्तेमाल करेगा, वो कभी आशीष आने नहीं देगा। आप झूठ लेगा, अब तो भी लगाएगा, अब धोखा देगा, चुगली करेगा, तो क्या होगा? आशीष नहीं आएगा। प्रभु ने रिलीज कर दिया। हालेलुया। कोई सुन रहा मुझे? प्रभु ने, जब आप उद्धार पाए, जब आप यीशु मसीह को ग्रहण किया, प्रभु ने आशीष रिलीज कर दिया। लटक रहे, और जब हम वचन से बोल बोल कर उसे पाएंगे, हम सारी आशीषों को पाएंगे। इसलिए हमको प्रभु में, प्रभु की महिमा में निरंतर बढ़ते रहेंगे। इसलिए प्रभु का वचन कहता है आशीष पे आशीष,
महिमा पे महिमा मैं तुझे लेकर जाता हूं। हालेलुया। है कोई मेरे साथ? क्या मैं किसी से बात कर रहा हूं? ओके, रोमियो 16 उसका 5। और उस कलीसिया को भी नमस्कार, उस कलीसिया को भी नमस्कार जो उन घर के में है। हाँ मेरे प्रिय इपेनितुस को, हाँ। जो मसीह के लिए पौलुस किसी को भेजा है घर की कलीसिया चलाने के लिए और वो संदेश दे रहा है। हाँ। लिए एशिया का पहला फल है। एशिया का पहला फल है नमस्कार मरियम को, हाँ। जिस दिन अरे का फल 16:5। और उस कलीसिया को भी नमस्कार। और उस कलीसिया को भी नमस्कार, हाँ। जो उनके घर में है। जो उनके घर में चलते हैं। पहले शताब्दी के कलीसिया इतना बढ़ने लगा क्योंकि मंदिर था और घर घर की कलीसिया थी। जो से बोलो मंदिर, संडे आप किधर मिलते हैं? मंदिर में। और जब हम घर घर की कलीसिया चलाएंगे कलीसिया बढ़ने लगी। पर आपको याद रखिएगा संडे कोई घर की कलीसिया नहीं चलती। संडे इधर आने का है। जब तक आप भरेगा नहीं आप दूसरों को देगा क्या? अब वापस बोलो, जब मैं नहीं भरता मैं दूसरों को देगा क्या? संडे आप क्या करने आते हैं? भरने के लिए, ताकि आप जाकर घर घर की कलीसिया को चलाएं। कितना लोग बोलते हैं मैं अपने घर को प्रभु की कलीसिया के लिए खोलता हूँ? खाली कमलेश, बाकी लोग कमल जोर से बोलो आपकी घर में कलीसिया, इसलिए मैं सिखा रहा हूँ। हाँ, अब वो कलीसिया, वो घर की कलीसिया में क्या करने का भी सिखाएगा। ऐसा नहीं कि आप बोले जाके चालू करो। अरे आप चालू करते हैं तो हमको बताने का। हालेलुया। किसी को बोलो सारा आइडियाज बंडल में करके आपको दूं, वही करने का। उसका बाहर भी नहीं, उसके नीचे भी नहीं। जो बोलो उसका बाहर भी नहीं, बाहर करेगा नहीं गलत हो जाए, वही करेगा आशीष पाएगा। हालेलुया। कितना लोग सुन रहे हैं? कितना लोग बोलते हैं मैं घर की कलीसिया चलाऊंगा? चिल्ला के बोलो ना, मैं घर की कलीसिया चलाऊंगा। ओके, क्यों घर की कलीसिया होने के लिए? 5 बातें जल्दी से, 5 बातें क्यों घर की कलीसिया होना चाहिए। ओके, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। घर की कलीसिया इसलिए होना चाहिए, पहले बात वो बिब्लिकल है। मैंने कितने वचन को सुना है वो घर घर में। ओके, कितने लोग घर की कलीसिया घर खोलेंगे और घर की कलीसिया चलाएंगे? रोमियो और प्रेरितों की किताब पढ़ो। कितने लोग यहाँ पर रोमियो और प्रेरितों की किताब पढ़ो। कैसे वो एशिया में, आपको मालूम है प्रेरित पौलुस पूरा एशिया में 2 साल में इवेंजलाइज किया। 2 साल पूरा एशिया। एशिया कितना बड़ा है भाई, कैसे किया पौलुस? घर घर की कलीसिया, हजारों लीडर्स को वो तैयार। कितने लोग बोलते हैं मैं लीडर हूं? चिल्ला के बोलो मैं लीडर हूं। लीडर वो है जो चलेगा उसके पीछे 100 लोग होंगे। बोलो जो लीडर वो है, आप अगर चलता है तो आपके पीछे कोई नहीं तो आप गार्डन में चल रहे हैं। अगर आप चलता है आपके पीछे 100 लोग हैं तो आप लीडर हैं। लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट बात, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। कितना लोग सुन रहे हैं? आमीन, हालेलुया। ओके, पहली बात क्या है? क्यों घर की कलीसिया होना चाहिए? क्यों आपके घर में कलीसिया होना चाहिए? क्योंकि वे बिब्लिकल है। परमेश्वर का वचन पहले शताब्दी की कलीसिया लोग करते थे, हम भी करेंगे। जोर से बोलो हम भी करेंगे। चिल्ला के बोलो ना घर में। आपको मालूम है यीशु मसीह जब 12 चेलों को चुना तो वो पहला घर की कलीसिया में चला है। पहला घर की कलीसिया में वो चला है। पहला छोटा झुंड को 12 लोग को वो ट्रेन किया, लीडर बनाए और 12 लीडर जाकर पूरा दुनिया को खिला डाला। इधर 12 से ज्यादा है। कितना लोग सुन रहे हैं? आप काफी है खोपड़ी को हिलाने के लिए। जोर से बोलो मैं काफी, खोपड़ी को हिलाने पर। किसी को बोलो कहीं ना कहीं चालू। जोर से बोलो कहीं ना कहीं छोटा कदम। आप हर रोज एक छोटा कदम करेगा, साल भर में 365 कदम। माय गॉड, आप इतना आशीष पाएगा आप आपकी सोच और समझ के बाद। प्रॉब्लम क्या है ना, हम वही करते हैं, हर रोज वही करते हैं। पूछो क्या करते हैं?
पूछो ना, क्या करते हैं? पूछो जोर से। आप 3 बजे सोने जाते हैं, कितना बजे? 3 बजे सोने जाते हैं। कोई 4 बजे सोने जाते हैं, कोई 5 बजे सोने जाते हैं। परमेश्वर 5 बजे आती भोर को उठकर प्रार्थना करते हैं, फिर हम यीशु का विपरीत कर रहे हैं। किसी बोलो कैसे आशीष मिलेगा? कितने लोग आज से एक छोटा कदम, 11 बजे सोएगा, 4 बजे उठेगा। जोर से बोलो 11 बजे सोएंगे, early to bed, early to rise। जल्दी बेड में जाओ और जल्दी उठो। आपको मालूम है सुबह का 1 घंटा, माय गॉड 12:30 बज गया, सुबह का 1 घंटा शाम का 3 घंटा का बराबर। इतना ताजगी है, आपको देख रहा हूं उस पत्ते में वो ओस जो होगा ना, कितना क्लियर है। आप जब सुबह उठते हैं आपका माइंड उतना क्लियर है भाई। आप सुबह जो करता है ना 1 घंटा, वो शाम को 3 या 4 घंटा लगे। जैसे को बोलो अपना सुबह वक्त जाने मत दो। जैसे बोलो अपना सुबह नींद में मत निकालो। सोने के समय सोना इंपॉर्टेंट। इन दिनों में बारिश चल रहा है, किसी को बोलो अपने शरीर का ख्याल करो। पहली बात, इवन आप फिल्टर यूज करते हैं, पानी को गर्म करके पियो। कई लोग बीमार पड़ रहे हैं, बीमार पड़ रहे क्यों? उसमें फंगस जो होता है आपके फिल्टर से नष्ट नहीं हो रहा, वो निकला है। इसलिए पानी कम से कम कितना बोतल डेली पीने का है? इधर कोई सुनता, मैं हर बार बोलूं, आप अगर 20 किलो है तो 1 बोतल, अरे शराब की बोतल नहीं, पानी की बोतल मत बोलना पास्टर जी, 1 बोतल बोला। अब कोई ये इस वीडियो को काट के आ गई 1 बोतल। अब क्या बोला आगे नहीं दिखाएगा। ओके, आप कम से कम 2 बोतल पानी हर रोज पियो। किसी को बोलो कितना, अगला बार पूछेगा तो बता लेंगे कितना बोतल। आप अगर 50-60 किलो है तो बोतल, 100 किलो है तो थोड़ा ज्यादा पियो, क्योंकि आपकी शरीर 80% पानी है भाई। सबको पानी चाहिए, किडनी, लीवर, हार्ट, सबको पानी चाहिए। वाटर मॉलिक्यूल इज इंपॉर्टेंट। दूसरा ऑक्सीजन चाहिए। चला के बोलो ऑक्सीजन। किधर मिलेगा ऑक्सीजन? गांच के नीचे जाओ, सुबह सुबह जाकर थोड़ा खींचो, आपको ब्रेन को ऑक्सीजन चाहिए। हालेलुया। ओके, बाहर की खाना बंद करो। पानी गिरते हैं, ऊपर से कबूतर का सांडास में गिरते हैं, और क्या क्या गिरते हैं। आज आगे क्या मजा था रे बोलता, अगला दिन पूरा मोशन ही मोशन। बारिश के टाइम में फास्ट खाना, अच्छा होटल में जाओ, उनका किचन देख लो, अच्छा है, जाके खाओ बिंदास। पति पत्नी में सच में आज आप लोग डेकोरेट किया, हमारा दिल खुश हो गया। हम आप सबको सलाम करते हैं और आशीष करते हैं आपकी विशेष के लिए। प्रभु आप सब, हमारा शादी होकर 28 साल हो गए। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर का प्रिंसिपल, हमारा जीवन आज स्वर्ग जैसा धरती में हम जीते हैं। कारण क्यों? शुरू में प्रॉब्लम था, और अभी प्रभु प्रॉब्लम को निकालकर हमें आशीष किया। हमारे साथ जुड़ा रहेगा, आप भी पक्का आशीष पाएंगे। किसी को बोलो मेरा परिवार स्वर्ग जैसा धरती में जिएगा। जोश बोलो स्वर्ग जैसा धरती में जिएगा। ओके, पहले बात, छोटी ग्रुप्स, घर की कलीसिया बिब्लिकल है। दूसरा, घर की कलीसिया पर्सनल है। जोश बोलो पर्सनल। आमीन। अभी इतने लोग से हम बात नहीं कर सकते। अगर घर की कलीसिया रहेगा 10 जन 20 जन, हम उनसे बात कर सकते, पर्सनली रिलेट कर सकते, पर्सनली प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते। हाँ, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। वो रिश्तों को बढ़ाता है। घर की कलीसिया रिश्तों को, रिश्ता इंपॉर्टेंट है प्रभु के साथ, प्रभु के लोगों के साथ। ओके, तीसरा फ्लेक्सिबल है। फ्लेक्सिबल बोलेगा तो किधर भी मिल सकता है, गार्डन में मिल सकता है। खोपड़ी में 5 लोग होते हैं, हम लोग घर की कलीसिया चलाएंगे, आप जाके गार्डन में मिलो, कोई रोकेगा? कौन सा भी टाइम नहीं। जब आप 3 या 5 जन, जितने लोग हैं, हमें मिलो, मिलके क्या करेंगे?
गपचा लगाए, गपचा, गपचू 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 गपचू। जैसा बहन लोग खाना वाना बना लेते बाहर बैठ जाते हैं, क्या करते हो? उधर गपचू गपचू गपचू। मेरा पति ऐसा करता है, आपका पति कैसे करता है? उसका घर में ना वो लोग हमेशा लड़ते रहते हैं, गपचू। क्या है इसको बोलते हैं? गपचू गपचू। थोड़ा सा बोलो गपचू। जब हम मिलते हैं गपचू गपचू नहीं करने का है, हम जो इधर करने का है, पहला प्रार्थना करने का है, स्तुति आराधना करने का है, जो वचन हम बांटे उसे डिस्कस करो। हमें 1 घंटा में खत्म करो, इनिशियल कंडीशन 1 घंटा में। हालेलुया। कितना लोग सुन रहे हैं? फ्लेक्सिबल है, मतलब क्या बोलेंगे हिंदी वर्ड मिला, जिधर भी कभी भी कर सकते हैं। हालेलुया। आपका एरिया में खोपड़ी में 3 जन मिलते हैं, घर की कलीसिया चलेगा, गार्डन में मिल सकते। घर में आपका पति अलाउ नहीं करता, अब पति अलाउ नहीं करते, बोले पति जी मेरा पास्टर बोला घर में ही करने का। अब पति बोले निकल बाहर, तुम भी जा, तेरा कलीसिया भी बाहर। तो उस समय क्या करेंगे? अब आगे बोलेंगे पास्टर जी मेरा पति अलाउ ही नहीं कर रहा, वो अलाउ नहीं करेगा। जब प्रभु की काम करता है, पति पत्नी जो यीशु पे विश्वास नहीं करता नहीं अलाउ करेंगे, पर आप उसका मतलब नहीं कि आप छोड़ दें, नो। आप गार्डन ढूंढने के उधर जाके करें। कौन सा समय? तीनों मिलना था, तीनों मिलके करो। यीशु मसीह ने जब चेलों को बनाया 2-2 करके भेजा। कितना करके भेजा? फिर 70 को भेजा, फिर 120, फिर 1000, 5000, 10,000। कोई आमीन नहीं बोले, कोई बात ओके। चौथा एक्सपेंडेबल। अब 3 जन मिलते हैं, 1 महीने में 4 होना चाहिए, 2 महीने में 10 जन होना चाहिए। बढ़ोतरी होने का, क्योंकि हमारा परमेश्वर बढ़ोतरी का परमेश्वर। हालेलुया। पति पत्नी मिलता है तो बच्चा होता है कि नहीं? जी क्या बोल रहे हैं आप? मिलता तो बनता है ना। कोई मेरा मुंह भी नहीं देख रहा, जैसे कि 10 बच्चे हैं फिर भी मेरा मुंह नहीं देख रहे। पास्टर जी क्या बोल रहे हैं? कोई सुन रहा है? जब हम मिलता है हर चीज में आप बढ़ने का, पैसा में बढ़ेगा, आशीष में बढ़ेगा, उन्नति में बढ़ेगा, कलीसिया में बढ़ेंगे, संगति में बढ़ेंगे। हालेलुया। ओके। चौथी क्या है? एक्सपेंडेबल। क्या एक्सपेंडेबल? बढ़ोतरी। 5वां इकोनॉमिकल है। इकोनॉमिकल बोलेगा खर्चा नहीं, कम पैसा। गार्डन में मिलने के लिए कोई पैसा मांगेगा, पर इधर मिलने के लिए कोई नहीं देगा, पैसा देते हैं भाई, हर हफ्ता देना पड़ता है। हालेलुया। इकोनॉमिकल, घर की कलीसिया में खर्चा नहीं, इनिशियली खर्चा नहीं, फिर आप अपने एरिया में हॉल लेंगे उसके लिए खर्चा। हालेलुया। तब तक प्रभु प्रबंध करेगा। जोर से बोलो ना, मैं अपने घर में कलीसिया चलाऊंगा। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। कितना लोग समझ हैं? घर की कलीसिया। ओके। मैंने एक होमवर्क बोला, कितने लोग सुना? कितने लोग पहले घर की कलीसिया चलाएंगे, घर खोलेंगे? तो आप प्रेरितों के काम और रोमियो की किताब पढ़ो। प्रेरित हम कुछ भी नहीं करते जो बाइबल नहीं कहते, हम सब कुछ वही करते जो करते। जो अपने घर खोलना चाहते हैं, आप प्रेरितों के घर को ऑडियो बाइबल लगाओ और पढ़ो, सुनो। प्रेरितों के काम और रोमियो की किताब, सारी घर की कलीसिया इन दोनों किताबों में है। हालेलुया। प्रेरित पौलुस सबसे ज्यादा घर की कलीसिया में इस्तेमाल किया हुआ है, उसकी चरित्र को देखो। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। तो हम क्या सुना? पहली बात रोमियो और प्रेरितों की किताब। पहले बात, कितने लोग के पास बाइबल है? सबके पास है? यही है। तो अब वो जो हम ला के देंगे, नहीं तो खरीद लो। 250 रुपया में हिंदी बाइबल मिलेगा, इंग्लिश थोड़ा कॉस्टली है। हम लोग के बीच में इंग्लिश में नहीं है, कोई बात। हालेलुया। ओके। दूसरी बात, कितना लोग घर को खोलेंगे? आपकी परिवार में हर रोज शाम को 1 घंटा प्रार्थना होना चाहिए। परिवार मिलकर प्रार्थना करें। जो कलीसिया में आते हैं, नहीं आते भी बोलो, हम आपको बताना चाहते हैं पास्टर जी क्या सिखाए। हर रोज आपके घर में परिवार होकर प्रार्थना करें। कितने लोग कैथोलिक्स लोग को देखे? आपको मालूम है कैथोलिक्स लोग ठीक 6 बजे वो कहीं भी रहेगा रोशनी पड़ेगा।
में घुसा हुआ है, जबकि कोई फायदा नहीं। उनके बच्चे, उनके माँ बाप कहीं भी रहेगा, 6 बजे वो घर पहुंचेगा, नहीं आएगा तो पूरा घर वाला उसे डांटेगा। कितने लोग बोलेंगे हमारे घर में हो सकता है वो फिक्स करो, सब आते हैं 8 बजे, खाना बनाने से पहले 1 घंटा प्रार्थना करो, वचन पढ़ो, स्तुति आराधना करो, आपका घर आशीष में करो, आपका घर आपकी मोहल्ला में नंबर 1 हो। कितना लोग करेंगे? 2 होमवर्क दिया, कितने लोग करेंगे? प्रेरितों के काम, हमें प्रेरितों के काम कितना किताब है, कितना चैप्टर्स है? प्रेरितों के काम में कितना चैप्टर्स है? 28 है। ओके, रोमियो का किताब 16 है लगता है, 16 यानी कि 28 और 44, 44 चैप्टर्स खाली हफ्ता भर। कितना लोग पढ़ के आए? अगला हफ्ता जब हम आगे जाएंगे आप समझ में आएंगे। हालेलुया। आज हमने बताया सेल ग्रुप्स या हाउस चर्च क्यों होने का। 5 बातें। पहला, हम वचन पे बढ़ते, वचन के आधार पे चलते। छोटा जुन, पर्सनली हम प्रभु से रिलेट करते, प्रभु के लोगों से रिलेट करते। तीसरा, हम किधर भी मिल सकते। अब 3 जन मिल रहे हैं, ये जिंदगी भर मिलना चाहिए। एक नहीं कि कोई चालू करते हैं, अगला महीना पता ही नहीं है वो किधर आओ, एक किधर आओ। नहीं, जब प्रभु में आप कुछ भी चालू करते हैं, कंटिन्यूस करते रहो। अगर 3 जन ने 1 जन छोड़ दिया, आप 2 जन मिलके करो। वो तीसरा क्या, चौथा क्या, 10 लोग को प्रभु ने किया। जब आप बना रहेगा, प्रभु आपको। चौथी बात, छोटी झुंड में उस झुंड को बड़ा। ये मत सोचो जिंदगी भर 3 लोग, नो, 10, 50, 500, 1000 सोचने का। जब आप बड़ा सोचेगा, प्रभु करेगा। और 5वीं बात, उसमें कोई खर्चा नहीं, मिलते पर आत्मिक उन्नति पाते। हालेलुया। आइए अपनी जगह पे जल्दी से खड़ा हो जाए।